25 अप्रैल 1984 की एक ठंडी सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी। ऊंचाई लगभग 20,000 फीट, तापमान -40 डिग्री, तेज बर्फीली हवाएं और इन सब के बीच भारतीय सेना के कुछ जवान चुपचाप बर्फ से ढकी चोटियों की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, रास्ता भी साफ नहीं था और हर कदम पर मौत छिपी हुई थी। लेकिन उनके मिशन का मकसद इतना बड़ा था कि वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करना था, उससे पहले कि दुश्मन वहां पहुंच जाए। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, भारत के उस गुप्त सैन्य अभियान की जिसने सियाचिन को भारत के नियंत्रण में ला दिया और इतिहास बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1984 में नहीं होती, इसकी जड़ें कई साल पहले की घटनाओं में छिपी हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उसी समय कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक नियंत्रण रेखा तय की गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। लेकिन इस लाइन की आखिरी पहचान नक्शे में एक जगह आकर खत्म हो जाती थी, NJ 9842। उसके बाद नक्शे में बस एक लाइन लिखी हुई थी, थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यानी उसके बाद का इलाका स्पष्ट रूप से किसी देश के अधिकार में नहीं दिखाया गया था। ये वही इलाका था जहां सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कई सालों तक ये इलाका इतना दुर्गम और खतरनाक माना जाता रहा कि किसी ने भी यहां सैन्य नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 1970 के दशक में हालात धीरे धीरे बदलने लगे। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने नक्शों में दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना भी शुरू कर दिया ताकि वे सियाचिन के आसपास की चोटियों पर चढ़ाई कर सकें। देशों के पर्वतारोही जब पाकिस्तान से परमिट लेकर इन पहाड़ों पर पहुंचने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय नक्शों और रिपोर्टों में ये इलाका धीरे धीरे पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया जाने लगा। भारतीय सेना के एक अधिकारी कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जो खुद एक अनुभवी पर्वतारोही थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कई अभियानों का नेतृत्व किया। अपने अभियानों के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान धीरे धीरे सियाचिन के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दिल्ली लौटकर सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अगर भारत ने जल्दी कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान इस पूरे इलाके पर कब्जा कर सकता है। उस समय तक ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वतमाला के बीच स्थित है और ये भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच एक संवेदनशील त्रिकोणीय क्षेत्र बनाता है। अगर पाकिस्तान यहाँ कब्जा कर लेता तो वो चीन के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और मजबूत कर सकता था और लद्दाख क्षेत्र पर दबाव बढ़ा सकता था। भारतीय सेना ने तुरंत इस खतरे को गंभीरता से लिया, लेकिन समस्या ये थी कि सियाचिन तक पहुंचना ही अपने आप में एक असंभव सा काम था। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढके रहते थे और मौसम किसी भी समय जानलेवा हो सकता था। फिर भी भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई। योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। ये एक गुप्त सैन्य अभियान था जिसका मकसद था पाकिस्तान से पहले सियाचिन की प्रमुख चोटियों और दर्रों पर कब्जा करना। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान भी इसी क्षेत्र में एक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था और उसने यूरोप से बड़ी मात्रा में ठंडे मौसम के लिए विशेष सैन्य उपकरण मंगवाए थे। दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय सेना ने भी वही उपकरण उसी यूरोपीय कंपनी से ऑर्डर किए थे। जब ये जानकारी भारत के पास पहुंची तो भारतीय सेना को समझ आ गया कि पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन की ओर बढ़ने वाला है। अब समय बहुत कम बचा था। भारतीय सेना ने फैसला किया कि पाकिस्तान के कदम उठाने से पहले ही उसे मात दी जाएगी। योजना के तहत भारतीय सेना के विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन की ऊंची चोटियों पर उतारा जाना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय दुनिया में बहुत कम हेलीकॉप्टर ऐसे थे जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते थे। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर को इस मिशन के लिए चुना गया। ये छोटे लेकिन बेहद भरोसेमंद हेलीकॉप्टर थे जो मुश्किल परिस्थितियों में भी उड़ सकते थे। 25 अप्रैल 1984 की सुबह ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर एक एक करके सैनिकों को सियाचिन के विभिन्न दर्रों, खासकर बिलासोंडला और सियाला पर उतारने लगे।
हर उड़ान जोखिम से भरी हुई थी। हेलीकॉप्टरों को पतली हवा, तेज हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच उड़ान भरनी पड़ रही थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर किसी भी क्षण संतुलन खो सकता है। भारतीय सेना ने तुरंत इस खतरे को गंभीरता से लिया, लेकिन समस्या ये थी कि सियाचिन तक पहुंचना ही अपने आप में एक असंभव सा काम था। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढके रहते थे और मौसम किसी भी समय जानलेवा हो सकता था। फिर भी भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई। योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। ये एक गुप्त सैन्य अभियान था जिसका मकसद था पाकिस्तान से पहले सियाचिन की प्रमुख चोटियों और दर्रों पर कब्जा करना। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान भी इसी क्षेत्र में एक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था और उसने यूरोप से बड़ी मात्रा में ठंडे मौसम के लिए विशेष सैन्य उपकरण मंगवाए थे। दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय सेना ने भी वही उपकरण उसी यूरोपीय कंपनी से ऑर्डर किए थे। जब ये जानकारी भारत के पास पहुंची तो भारतीय सेना को समझ आ गया कि पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन की ओर बढ़ने वाला है। अब समय बहुत कम बचा था। भारतीय सेना ने फैसला किया कि पाकिस्तान के कदम उठाने से पहले ही उसे मात दी जाएगी। योजना के तहत भारतीय सेना के विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन की ऊंची चोटियों पर उतारा जाना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय दुनिया में बहुत कम हेलीकॉप्टर ऐसे थे जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते थे। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर को इस मिशन के लिए चुना गया। ये छोटे लेकिन बेहद भरोसेमंद हेलीकॉप्टर थे जो मुश्किल परिस्थितियों में भी उड़ सकते थे। 25 अप्रैल 1984 की सुबह ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर एक-एक करके सैनिकों को सियाचिन के विभिन्न दर्रों, खासकर बिलासोंडला और सियाला पर उतारने लगे। हर उड़ान जोखिम से भरी हुई थी। हेलीकॉप्टरों को पतली हवा, तेज हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच उड़ान भरनी पड़ रही थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर किसी भी क्षण संतुलन खो सकता है। लेकिन भारतीय पायलटों ने असाधारण साहस और कौशल दिखाया। धीरे धीरे भारतीय सैनिक इन ऊंचाइयों पर उतरने लगे और उन्होंने महत्वपूर्ण दर्रों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। जब पाकिस्तान को इस बात की खबर मिली तो वो चौंक गया। उसने तुरंत अपनी सेना को भी सियाचिन की ओर भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुकी थी। सियाचिन में युद्ध का सबसे बड़ा नियम है, जो ऊंचाई पर है वही ताकतवर है। भारत पहले ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। पाकिस्तानी सेना को नीचे की तरफ की स्थितियों में रहना पड़ा, जहां से ऊपर बैठे भारतीय सैनिकों को हटाना लगभग असंभव था। इसके बाद कई बार पाकिस्तान ने इन चोटियों को वापस लेने की कोशिश की। कई झड़पें हुई, गोलाबारी हुई और दोनों तरफ से सैनिकों ने अपनी जानें दी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी स्थिति बनाए रखी। सियाचिन का युद्ध किसी सामान्य युद्ध जैसा नहीं था। यहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दुश्मन था मौसम। -50 डिग्री तक गिरता तापमान, अचानक आने वाले बर्फीले तूफान, गहरी दरारें जिनमें सैनिक कभी भी गिर सकते थे और ऑक्सीजन की बेहद कमी। कई सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि इन प्राकृतिक खतरों से शहीद हुए। फिर भी भारतीय सैनिक साल दर साल इस ग्लेशियर पर डटे रहे। सियाचिन धीरे धीरे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। आज भी भारतीय सेना वहां तैनात है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर, ऐसी परिस्थितियों में जहां सामान्य इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये साहस, रणनीति और समय पर लिए गए निर्णय का ऐसा उदाहरण था जिसने भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण दिलाया। अगर उस समय भारतीय सेना ने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज सियाचिन की कहानी बिल्कुल अलग होती। बर्फ से ढके इन पहाड़ों के बीच, जहां हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष होता है, भारतीय सैन्य